तो जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए, समझिए। और ये आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको समझिए, आप लोग करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। करिए। देखो, टाइम आपका खत्म हो गया। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है ए इज 25% लेस एफिशिएंट देन बी, सी इज 100% मोर एफिशिएंट देन ए। तो यहां से हमको क्या समझ में आया? यहां से हमको इतनी बात समझ में आई कि ए और बी दो लोगों की बात अगर हो रही है तो इज 25% लेस एफिशिएंट देन बी से है। तो बी अगर आपका 100 है तो ए आपका 75 होगा। एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये एफिशिएंसी की, ठीक है। तो अगर इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक? अब आगे कहा गया है कि सी इज 100% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी कि जो सी है उसका ए के साथ कंपेरिजन किया गया है। तो ये बोला गया है सी 100% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर ए 100% है तो 100% मोर एफिशिएंट का मतलब ये 200% हो गया। अब इसका मैं अगर निकालूं तो ये हमारा 2:1 बनेगा। कितना बनेगा? 2:1, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां भी ए है और यहां भी ए है, तो जब हम रेशियो वाली कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है कि यहां पर ए 3 है, यहां पर ए 1 है, तो दोनों को मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल बनाने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का? 3 का, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो गए। ए की वैल्यू यहां भी 3 हो गई, ए की वैल्यू यहां भी 3 हो गई। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम इनकी वैल्यू लिख सकते हैं, देखो अलग अलग। तो यहां से हमारी ए, बी और सी, इनका हमारा एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। वो कितना बनेगा वो आप देखो यहां से। तो ए की वैल्यू तो बनेगी हमारे पास 3, बी की वैल्यू बनेगी हमारे पास 4 और सी की वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, तो ये 6 बनेगी। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आ गया ए बी सी का, ठीक है। अब आगे देखो, आगे उसने कहा है कि इफ ए सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10/3 डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। यानी कि ए और सी मिलकर किसी काम को 10/3 दिन में करते हैं। तो ए और सी मिलकर करेंगे तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालने के लिए जाऊं तो कितना बनेगा? देखो टाइम का रेशियो, तो समझिएगा बड़े ध्यान से। तो ए, बी और सी, इनका टाइम का रेशियो निकालते हैं हम। तो टाइम का रेशियो इनका जस्ट अपोजिट होता है। इसको 1/3 लिखेंगे, इसको 1/4 लिखेंगे, इसको 1/6 लिखेंगे। तो इसका एक सही सा रेशियो बना देते हैं टाइम का। देखो कैसे बनाएंगे? 1/3, 1/4 और 1/6 बन रहा है। तो इसमें पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने का? 12 का। तो ये रेशियो हमारे पास बन के आ जाएगा 4:3:2। तो हमारा यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे सामने निकलकर आ गया टाइम का रेशियो 4:3 और 2। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। देखो अब उसने बोला है कि ए और सी मिलकर 10/3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो ए और सी की यहां से देखने पर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 6 में, और 6 की वैल्यू 10/3 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास निकलकर? 10/3 इंटू 6। अब उसने हमसे पूछा है तो ये बताओ b प्लस सी कितने में कर देंगे? तो b प्लस सी यानी कि 5। तो b प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यानी कि 5 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो 10/3 इंटू 6 इंटू 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 50/18। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको।
ये रेशियो हमारा 3 बना था, ये 4 और ये 6, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा बन जाएगा 4, ये 3 और ये 2। अब उसने हमसे बोला था ए और सी, ए सी मिलकर 10/3 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने दिनों में सी और बी कार्य को समाप्त कर पाएंगे। अच्छा, सी और बी बोला है तो 5 दिन में कर पाएंगे बिल्कुल, और ए और सी 6 दिन हो रहे हैं, 6 की वैल्यू 10/3 डेज में। एक और तरीके से कर सकते हैं हम, एक और तरीका है, देखो एक और तरीके से समझिएगा जरा क्या मिस्टेक हो रही है, अभी पता चल जाएगी। देखिए 1 मिनट, एफिशिएंसी से ही लेकर चलो आप, समझना इसको, आना तो इसी से चाहिए था, क्या मिस्टेक है देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। तो अगर आप एफिशिएंसी से लेकर चलो तो उसने बोला इफ ए सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10/3 डेज। तो अगर हम टोटल वर्क निकालने के लिए जाएं, टोटल वर्क, तो हमको एक बात पता चल रहा है, ए और सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ रही है, 6 और 3 9, तो 9 × 10/3, तो ये हमारा टोटल वर्क 30 आ गया। अब उसने बोला इसी काम को बी और सी से करवाना है, तो टाइम कितना लगने वाला है बी प्लस सी से, 30 बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10, तो 3 आंसर आ गया। ये सही है, ये सही है, आंसर हमारा कितना आ गया 3, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यानी कि फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया था, तो मैंने एफिशिएंसी का रेशियो में रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के, यानी कि यहां पर ए दोनों जगह दिया गया है तो दोनों जगह ए की एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए, उससे मैंने ए बी सी की एफिशिएंसी को निकाल दिया, जो हमारी 3 4 और 6 निकलकर आ गई। ठीक है, इसकी हेल्प से फिर मैंने टोटल वर्क निकाल दिया। टोटल वर्क निकलने के बाद फिर मुझसे पूछा गया कि बी और सी कितने समय में करेंगे, तो मैंने निकाल दिया कि 3 दिन में ये बी और सी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करिए आप लोग जल्दी से। पीओ क्लर्क 2020 के जितने भी पेपर हैं सभी के लिए, ये एसबीआई गलत से लिख गया है। ठीक है, इसको करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव इज 40% मोर एफिशिएंट देन बिंद्रा, हु इज 20% लेस एफिशिएंट देन चार्ली। If Abhinav at 50% level of efficiency can complete a work in 100 days, then in how many days will the together complete the work? ठीक है, यानी कि अभिनव बिंद्रा की तुलना में 40% अधिक कुशल है। देखो कैसे लिखेंगे, समझना। देखिएगा, यहां लिखते हैं ऊपर, अभिनव लिख दो, अभिनव को ए से लिख देते हैं और बिंद्रा को बी से लिख देते हैं। अभिनव बिंद्रा की तुलना में 40% अधिक है, तो अभिनव 40% अधिक का मतलब अगर ये 100 है बिंद्रा, तो अभिनव 140 है। ठीक है, रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 7 बनेगा, तो ये 5 बनेगा। अब आगे आ जाओ, आगे उसने क्या बोला है, तो चार्ली की तुलना में 20% कम है, कौन, अभिनव। तो अभिनव चार्ली की तुलना में 20% कम है, तो चार्ली को अगर 100 ले लें तो अभिनव 80 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ गया, और ये 5। अब एक बात बताओ मुझे यहां से कि यहां पर ए की वैल्यू 7 है, यहां पर ए की वैल्यू 4 है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बराबर करनी पड़ेगी आपको। तो आप रेशियो वाले मेथड से बहुत अच्छे से समझते हो इन चीजों को, तो ए बी और सी लिख देता हूं यहां। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं 4 का और यहां मल्टीप्लाई कर दूं 7 का, तो बराबर हो जाएगा सब कुछ। तो देखो, ए की वैल्यू आ गई 28, बी की वैल्यू आ गई 20 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखो आगे उसने बोला है इफ अभिनव इज 50% लेवल ऑफ एफिशिएंसी कैन कंप्लीट द वर्क इन 100 डेज, यानी कि वो अगर अपनी 50% लेवल ऑफ एफिशिएंसी से काम करता है तो काम को 100 दिन में कर देता है। तो एक बात बताओ
कि अगर वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करता तो 50 दिन में काम को कंप्लीट करता कि नहीं। भाई अगर आपकी क्षमता में आधी कर दूं तो आप उस चीज को खत्म करने में डबल समय लगाओगे, और आपकी पूरी क्षमता कर दूं तो आप आधे समय लगाओगे। तो 50% लेवल ऑफ एफिशिएंसी से काम करता है तो 100 दिन लगते हैं, लेकिन उसी को एफिशिएंसी को वो डबल कर दे तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसे लगेगा 50 दिन। तो मुझे एक बात पता चल गई कि अब ना 50 दिन में कंप्लीट कर रहा है काम, तो टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा 50 इंटू 28, ये आ गया। अब आगे देखो, आगे उसने क्या कहा है, तो भाई एक साथ काम कितने में करेंगे, तो भाई टोटल वर्क तो ये आ गया हमारे पास, तो एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ऐड कर दो इसको, तो हमारा कितना हो जाएगा 20 और ये 48 हो गया। 48 दो यहां से ले लो 50, और 50 और 3 कितना हो गया 80, नहीं 40, 48, 50, 3, 80, ये तो 83 बनेगा, 73 कहां से बनेगा, 83 बनना चाहिए। 7 5 35, 7 28, 20, ठीक है 83 बनेगा। एक भी ऑप्शन 83 नहीं है नीचे, ये गलती से 73 लिख गया है, यहां पर 83 होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो तो टाइम टोटल कितना लगने वाला है सभी को, तो 50 इंटू 28 हमारा कितना बन जाएगा, 50 इंटू 28, तो ये हमारा बन जाएगा 1400, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 83, तो ये आंसर होना चाहिए। तो यानी कि ये सब 83 कर दो, यहां पर 73 की जगह सारे 83 कर दो, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक आपको सभी को, क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करो। टाइम है आपके पास 30 सेकंड का, करने की कोशिश करो आप। देखो टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, देखो समझिए, कहा गया एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम, यानी कि राम की एफिशिएंसी श्याम की एफिशिएंसी से 25% मोर देन है। तो यहां लिख दो राम, इधर लिख देते हैं राम, और इधर लिख देते हैं श्याम। तो राम की एफिशिएंसी इससे 25% मोर देन है, तो 25% का मतलब क्या होता है समझिएगा, 25% इक्वल टू 1/4 होता है। तो अगर इसकी 4 है तो इसकी 5 हो जाएगी कि नहीं, ये बात समझ में आ गई आपको, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, राम और श्याम की। अब इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है एफिशिएंसी राम इज 25 मोर देन श्याम हु कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज। अब कौन कंप्लीट करता है टास्क 60 डेज में, राम कंप्लीट करता है, राम कंप्लीट करता है टास्क को 60 डेज में, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर टास्क कंप्लीट होता है 60 डेज में, तो राम करता है इसको 60 डेज में, राम कंप्लीट करता है इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है इतनी बात आपको। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि राम हमारा 60 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो अब उसने बोला है कि घनश्याम टेक 6 2/3 डेज लेस देन, ठीक है, द डेज टेकन बाय राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम जितना समय लगाते हैं उससे 6 2/3 डेज कम लगाता है घनश्याम। एक घनश्याम आ गया, यानी कि घनश्याम ये है और राम प्लस श्याम ये है, ये जितना समय लगाते हैं राम और श्याम इससे ये कम लगाता है कितना, 6 2/3 यानी कि 20/3 डेज, ये कम लगाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो
इफ राम एंड श्याम वर्क फॉर 16 डेज, राम और श्याम 16 दिन के लिए काम करते हैं, अगर राम प्लस श्याम 16 दिन के लिए काम करते हैं अगर, आफ्टर दैट बोथ लेफ्ट द टास्क, उसके बाद दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज घनश्याम विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बचा हुआ काम घनश्याम कितने समय में कंप्लीट करेगा ये मुझे बताना है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखो सबसे पहले आप देखो कि अगर राम की एफिशिएंसी 5 है, श्याम की एफिशिएंसी 4 है, राम किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में, तो कितने में, सॉरी श्याम कर रहा है ना, एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम, वो कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज, घनश्याम टेक 6/2/3 days less than days taken Ram and Shyam together complete the work. If Ram and Shyam work for 16 days, तो इधर देखो, अब यहां पर अगर मैं देखूं कि राम से हमसे बोला गया 60 दिन में, तो 6 इंटू 5 कर दूं, यहां 60 इंटू 5 कर दूं, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा 300, ये टोटल वर्क आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन करते चलिएगा। घनश्याम लेता है 6/2/3 डेज लेस देन द डे टेकन बाय राम एंड श्याम टुगेदर। तो अब एक बात समझो, यहां पर राम और श्याम कितने दिन लेते हैं टोटल मिलाकर, तो 5 और 4 9 आ गया। अगर मैं यहां से देखूं तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है इनको, टोटल टाइम किसको, राम प्लस श्याम को, तो ये हमारा लगने वाला है टोटल, हमारे पास जो वर्क है वो 300 है, और दोनों काम करेंगे 9 की एफिशिएंसी से, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 100/3 आ जाएगा, इतना समय लगने वाला है इनको। ठीक है, अब आगे देखो तो इससे घनश्याम 6/2/3 डेज कम लेता है, घनश्याम कितना कम लेता है 6/2/3 डेज कम। तो अब घनश्याम का निकाल देते हैं, घनश्याम, तो देखो यानी कि टोटल टाइम इनको कितना लगने वाला है भाई, इनको लगता है 100/3 डेज, तो घनश्याम को कितना समय लगेगा 100/3 माइनस 20/3, और जो कि हमारा कितना बन जाएगा 80/3, यानी कि घनश्याम लेता है 80/3 टाइम। ये बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, ये लेता है 80/3, यानी कि घनश्याम का टाइम हमारे पास निकल कर आ गया। अब एक बात बताओ कि घनश्याम का अगर हमारे पास टाइम निकल कर आ गया तो क्या घनश्याम की हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 300 काम करवाना है उससे, हमको 300 काम करवाना है और ये टाइम लगाता है 80/3 डेज का, तो हम यहां से घनश्याम की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अब बड़े ध्यान से लास्ट चीज को सुन लेना कि उसने बोला कि राम और श्याम अगर 16 दिन तक काम करते हैं, राम और श्याम 16 दिन तक काम करते हैं, तो 16 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से 16 इंटू 9 ये कर देंगे इतना, तो 16 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा 144 काम ये कर देंगे हमारा। अब 300 में से 144 काम हो गया, 144 काम हो गया, तो काम बचा कितना हमारे पास 156, 156 काम बचा। अब 156 काम को किससे करवाना है, इनको घनश्याम से करवाना है, लेकिन घनश्याम की एफिशिएंसी तो हमारे पास होनी चाहिए, तो टाइम घनश्याम को कितना लग रहा है 80/3 लग रहा है, तो एफिशिएंसी निकाल दो। सॉरी भाई, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी इसकी, देखो घनश्याम की यहां से 300/80 और 3 तो ऊपर चला जाएगा, ये आ गई, यानी कि 900/80 आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 45/4, ये घनश्याम की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब यहां घनश्याम की एफिशिएंसी से इसको काम करवा दो, तो घनश्याम को टाइम कितना लगने वाला है 156/4 ऊपर चला जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो 15 बार जाएगा, 3 से ये 5 और ये 2 52 आ गया। यानी कि ये हमारा हो गया 52 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 और 2 8 और 5 और 4 20, 208/15। तो यहां से तो ये निकल कर आ रहा है हमारा नन ऑफ दीज। एक मिनट इसको पूरा फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ना, और इसको पूरे सही तरीके से आपको सीक्वेंस वे में करा देते हैं। इसको सही से एक बार चेक करके पूरा सीक्वेंस वे में करवा देते हैं।
देखो, क्योंकि आपको होच पोच हो गया होगा ये पूरा, तो अभी फिर से आपको समझा देते हैं। देखो, इसको लिखा रहने दो यहां। तो पूरा तरीका आप लोग समझ गए होंगे इसका कैसे करना है। अब इसका पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए किस तरीके से आपको पूरा करवा दिया जाता है। ठीक है, देखो, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, सबसे पहले पढ़ो कि राम एंड श्याम है हमारे पास। ठीक, तो देखो, मैंने राम और श्याम यहां पर लिख दिए। ठीक, ये राम है और ये श्याम है। उसने बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम। राम की एफिशिएंसी हमारी 25% मोर देन है श्याम से, तो इसकी 5 है, तो इसकी 4 है। ये चीज समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है कि आगे पढ़ते हैं, वो कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज। अच्छा, देन श्याम लिखा हुआ है, ओके, श्याम, ओके, वू के पहले जो भी लिखा रहता है उसी को लेकर चलते हैं। देखो यहां भी है, जो 60 दिनों में काम पूरा करता है, यानी कि श्याम का बोला गया है। ठीक ठीक ठीक, यानी कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि जो वू लिखा रहता है उसके पहले जो भी हमारा होता है उसी की बात आगे की जाती है आपसे, तो श्याम की बात की गई है। ये कंफ्यूजन हो गया था, तभी इसमें से नन ऑफ दीज बन रहा था। यानी कि श्याम 60 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो टोटल वर्क हमारा 240 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहां से देखना, राम एंड श्याम दोनों मिलकर काम कितने दिन तक करते हैं? 16 दिन तक। तो राम प्लस श्याम 9 की एफिशिएंसी से 16 दिन के अंदर 144 काम कर देंगे, ये चीज आ गई। तो अब एक बात बताओ कि ये 144 काम यहां से कंप्लीट इन्होंने कर दिया, टोटल हमारे पास 240 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज यहां से पता चल गई कि अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो अब वर्क बचा कितना हमारे पास, तो 240 था और यहां से 96 हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास 96 बचा। ठीक है, और इस 96 वर्क को कंप्लीट कौन करता है? इसमें लिखा हुआ है, देखो, एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम, व्हिच कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज। घनश्याम टेक्स 6 2/3 डेज लेस देन द डे टेकन बाय राम एंड श्याम टुगेदर। यानी कि राम और श्याम को जितना समय लग रहा है मिलाकर काम करने में, उससे 6 2/3 डेज लेस देन लेता है ये। ठीक है, तो अब यहां पर ये तो निकाल दो सबसे पहले कि उसको राम और श्याम को लग कितना दिन रहा है काम करने में, तो 240 है टोटल। तो टोटल 240 को अगर राम और श्याम मिलकर करेंगे तो 9 से करेंगे, तो इनको जो समय लगेगा तो 3 से करो इसको, तो 80/3 समय लगेगा, ये लगेगा राम और श्याम को, टाइम ऑफ राम और श्याम। ठीक है, ये लगेगा, ये बात समझ में आ गई। अब राम श्याम को इतना लग रहा है तो घनश्याम को तो 2/3 कम लगेगा, तो घनश्याम का निकाल दो। तो घनश्याम का मैं दूसरी पेन से निकालता हूं आपको, तो 80/3 तो राम श्याम को लग रहा है, इसमें से 20/3 कम कर दो तो 60/3, यानी कि 20 डेज लगने वाले हैं किसको? घनश्याम को। तो घनश्याम को तो 20 डेज लगने वाले हैं, ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक। अब एक बात बताओ कि इसको 20 डेज लगने वाले हैं, तो यहां से अब मैं इसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, तो एफिशिएंसी ऑफ घनश्याम निकालो, तो 20 डेज लग रहे हैं कितना काम करने में? 240 काम करने में, तो ये हमारी एफिशिएंसी 12 आ गई, 12। घनश्याम की एफिशिएंसी 12 आ गई हमारे पास। अब आप मुझे बताओ कि घनश्याम को बचा हुआ काम करना है और रिमेनिंग काम हमारा 96 है, तो टाइम ऑफ घनश्याम को टाइम कितना लगने वाला है? 96/12, तो 12×8 = 96, यानी कि 8 दिन लगने वाले हैं। बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। पहले मैंने क्या किया था, राम के काम को समझ लिया था, राम से मल्टीप्लाई करके 300 काम मान लिया था, जो कि गलत है, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि वू के पहले जो भी लिखा रहता है वही हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है नेक्स्ट के लिए। तो
तो श्याम हु कंप्लीट अ टास्क इन 60 डेज, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करो। इसको करने की कोशिश करो। थर्टी सेकेंड का समय है आपके पास, ये रहा, इसको करिए। देखो, कहा जा रहा है हमसे कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, ए प्लस बी कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 33.33% लेसर टाइम देन सी। टाइम की बात हो रही है, यानी कि ए प्लस बी सी के कंपेयर में 33.33% कम समय लेता है, यानी कि अगर ये 3 लेता है तो ये 2 समय लेता है। तो एफिशिएंसी की बात करूं अगर हम, तो इसकी 3 एफिशिएंसी है तो इसकी 2 एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमसे बोला गया है कि वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 33.33% मोर देन ए प्लस सी, यानी कि बी कैन कंप्लीट सेम वर्क, तो बी यहां आ गया और इसके बाद कंपेयर किससे किया गया है इसको, ए प्लस सी से, ए प्लस सी। तो ये मोर टाइम लेता है, यानी कि ये 3 लेता है तो ये 4 लेता है। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें यहां पर, तो इसकी 3 होगी तो इसकी 4 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, लेकिन यहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों है तो इसकी 5 बन रही है, यहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों है, इनकी 7 बन रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहां 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 5 का कर दो। ये हमारा समान टोटल सम करने का फंडा होता है। तो ये 12 आ गया, ये 14 आ गया, ये 15 आ गया और ये 20 आ गया। अब इसके बाद देखो आप कि उसने ये कहा है हमसे कि तीनों मिलकर उस काम को 40 डेज में कर सकते हैं। तो टाइम तीनों मिलकर उस काम को करते हैं, तो टोटल वर्क हम यहां पर निकालेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना निकलेगा, वो चीज आप देखो। टोटल वर्क हमारा बनेगा 40 इंटू टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 और 20 हमारी 35 हो जाएगी। अच्छा ये 21 बनेगा ना, 21 35, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये कहा गया हमसे, तो ये बताओ कि बी प्लस सी टोटल समय कितने समय में कर देंगे, तो यहां निकाल दो टाइम ऑफ बी प्लस सी। बी प्लस सी को कितना समय लगेगा भाई, काम कितना है 40 इंटू 35, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी फिर देखो, यहां से हमने देखा तो सी की एफिशिएंसी तो 14 आ गई और बी की एफिशिएंसी 15 आ गई, ये चीज निकल कर आ गई। 15 और ये 14 हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 से डिवाइड कर दो, 29 से, तो 35 यानी कि कितना हो जाएगा 14400, और 29 से इसको डिवाइड करो तो कितना बनेगा देखो, 29 से कितनी बार जाएगा हमारा, 4 बार, 4 और 8, और 48 पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, तो डी हमारा आंसर हो गया। डी हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी इतने में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।